डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी साहब। अली नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि सदर पीटीआई को नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस कैसे गिरफ्तार करके उन्हें ले जा सकती है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी मैं बताता चलूं कि ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल हम पे बाइंडिंग है और बहुत ज्यादा हम रिस्पेक्ट है जी उनके लिए। और मैं बताता चलूं कि इसमें हमें ये डायरेक्शंस दी गई थी कि हम उन्हें वहां पर घर तक छोड़ के आए और बड़ा प्रॉपर उन डायरेक्शंस को लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई विद किया गया और प्रॉपर तरीके से तमाम ड्यूटी, सिक्योरिटी, रूट जीरो और प्रॉपर तरीके से उनको वहां पे उनको घर छोड़ने के लिए ले जाया गया। लेकिन वहां पर जिस वक्त एफसी पुलिस के करीब जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी हैं, एसपी हसन, वो वहां पर लॉफुल ऑर्डर्स हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के 3 एमपीओ के। ये ऑर्डर जो है ये पंजाब के नहीं बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। 3 एमपीओ के ऑर्डर है जिसमें 15 डेज के लिए उन्होंने डिटेन किया है परवेज लाई साहब को और उन्होंने वो अपने लॉफुल ऑर्डर्स दिखाए। जो लॉफुल ऑर्डर्स देख के उनको उनकी कस्टडी उन्होंने ली और इसके अलावा उन्होंने जो लोकल पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन गाला मार्केट है, उसमें प्रॉपर तरीके से अपनी आमद रवानगी भी की और वो वहां पर इस्लामाबाद उनको लेके गए। हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की मुकम्मल तौर पे 100% कंप्लाइंस की और उनको छोड़ने के लिए भी गए और हमारे पे क्योंकि वो बाइंडिंग भी हैं और वी आर ड्यूटी बाउंड के तमाम कोर्ट्स के ऑर्डर जो ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर उनपे उनकी कंप्लाइंस करें। लेकिन ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी। डीआईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि आप बांग्लादेश और श्रीलंका टीम को भी वेलकम कर रहे हैं, मुझे पता है आप सिक्योरिटी मामला को बड़ा देख रहे हैं। सिर्फ ये फरमाइएगा, जो जिस वीडियो में जो सामने आई जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डर दिखाएं, तो वो कौन से ऑर्डर का जो है आप डिमांड कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने वो कौन से ऑर्डर के पहले ही आ गई थी पुलिस इस्लामाबाद की, या ऑर्डर इश्यू होने के बाद अदालत की जानिब से उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है? नहीं, जिस वक्त वो सामने पुलिस के थे, जो इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी हसन और उनकी टीम थी, जब उनसे ऑर्डर डिमांड किए गए तो उन्होंने अपने ऑर्डर दिखाए जो कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईसीटी इस्लामाबाद के लॉफुल ऑर्डर थे जो 1/9/2023 को इशू हुए हैं और उन ऑर्डर्स में 30 डेज की जो इस्लामाबाद पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी डिटेंशन ऑर्डर्स की, उसकी पूरी डिटेल है। लेकिन 15 डेज की जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद है, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उन्होंने दी। मैं वो वाले ऑर्डर्स मांग रहा था जो ऑर्डर्स प्रोड्यूस किए गए, क्योंकि ऑर्डर्स देखे बगैर और ये चीज वेरीफाई किए बगैर कि वो इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल टेरिटरी है और उन्हीं के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स आए हैं, उसके किसी तौर पे भी कस्टडी नहीं दी जा सकती थी। सेकेंडली, उन्होंने लॉफुल तरीके से यहाँ पर पुलिस स्टेशन गाला मार्केट में जो मेन मार्केट पे कहलाता है वहां पर अपनी आमद रवानगी भी बड़ी प्रॉपरली की और इन लॉफुल ऑर्डर्स को देखते हुए फिर उन्होंने कस्टडी हमसे ली थी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी अमल में लाई तो वो तमाम कानूनी मामला को देखते हुए की, क्योंकि आपकी तो डिटेल लगाई गई थी, आपने उनको घर तक महफूज तरीके से पहुंचाना है, तो घर तक तो नहीं पहुंचा सके फिर से? जी मैं बताता चलूं जी कि घर तक पहुंचाने के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी थी, क्योंकि वो जो कोर्ट के तमाम एहलकार थे उन्होंने भी हमें तमाम हमारे साथ इन कांटेक्ट थे। इसमें प्रॉपर तरीके से एलीट की गाड़ियां लगाई गई, इसके अलावा मैं खुद था, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे और इवन रूट को भी जीरो करवाया गया और ये चीज प्रॉपरली कन्वे करती जाती रही कि क्योंकि कॉल साइन हम यूज करते हैं कि मेहमान को सेफली हमने हाई कोर्ट से घर तक पहुंचाना है। लेकिन जिस वक्त एफसी पुलिस के करीब बिल्कुल पहुंचे हैं तो वहां पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने हमसे भी चीज की और उन्होंने तमाम अपने लॉफुल पेपर्स दिखाए और कस्टडी ली। अब उनको पहुंचा दिया गया वहां पे? क्या आपकी टीम भी वहां मौजूद थी? क्या इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है? जिसका खदशा था, ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसका खदशा था कि ये गिरफ्तारी 3 एमपीओ के तहत अमल में लानी पड़ी? ये 3 एमपीओ बेसिकली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तरफ से है, दिस इज नॉट फ्रॉम पंजाब पुलिस और हमारा काम तो सिर्फ उन्हें सेफली वहां पर लेके जाना था। वहां हम लेके गए और जब हमें लॉफुल ऑर्डर्स दिखाए गए तो उस वक्त उन्होंने कस्टडी ली। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 एमपीओ के ऑर्डर। सर प्लीज। रिजवी साहब, आपकी बात से बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे कि मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन हो चुका है कि पुलिस तो कानून और प्रोसीजर को मद्देनज़र रखने के बगैर कोई काम नहीं करती। तो जिस तरह के भी आपने बताया, इस बात से हमारा कौमी अहद वापस पुख्ता हो गया कि ज़रूर ये कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हुई है। ये बताइए सर, थोड़ा ज़्यादा मुनासिब ना होता कि अगर आप अदालत के हुक्म को
इम्प्लीमेंट करके उनको घर पहुंचा देते और घर पे जाके इस्लामाबाद पुलिस उनको एक ऑर्डर दिखाती, 2 दिखाती, 4 दिखाती, पकड़ती, वो इस्लामाबाद पुलिस जानती और साहिल जानता, आप अपने ऑर्डर को कंप्लाई करवा लेते। इसमें सर क्या दिक्कत थी? नहीं, पहले तो आपने थैंक यू वेरी मच कि आपने ये बिल्कुल ठीक है जी, जो पंजाब पुलिस है वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन और लॉ के मुताबिक काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि जी थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि हमने इनको स्टार्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट वी वेंट टिल एफसी पुलिस और हम उन घर की तरफ ही जा रहे थे। बट जो इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी और उनकी टीम है, जिस वक्त तो उन्होंने ये हमें लॉफुल ऑर्डर दिखाए और अपनी आमद रवानगी के मुतालिक तमाम चीजें क्लियर की, तो वो घर पे भी जाके दिखा सकते थे, वो घर से गिरफ्तार कर लेते। अच्छा सर, वो ना हमें जिस वक्त उन्होंने वो शो करवाया तो उस वक्त हम लोग इस चीज में बड़े क्लियर थे कि कोई ऐसा इलीगल ऑर्डर उनकी तरफ से या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी या डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं था, वो नहीं था। वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे और वो डॉक्यूमेंट क्योंकि मौजूद थे और उनका एक रीजनेबल ऑफिसर, एक एसपी रैंक के ऑफिसर आए थे, तो डीआईजी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, हवाले किया गया। डीआईजी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, हम आपके साथ हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं इसमें। सवाल सिर्फ ये है कि कानून की कुछ पासदारी उसकी लाज रख लेने से होती है। आधी कानून की पासदारी कानून की अदालत के हुक्म की लाज रख लेने से होती है। तो क्या मुनासिब नहीं आपके ख्याल में ज़्यादा होता कि आप 100 गज़ मज़ीद आगे चले जाते, अदालत का हुक्म गेट तक पहुंचने पे इम्प्लीमेंट हो जाता, उनके गेट से उनको इस्लामाबाद पुलिस ले जाती, कराची वाली ले जाती, कोयटा ले जाती, लाहौर की, पंजाब की पुलिस अदालत का हुक्म मनोन तस्लीम कर लेती? ज़्यादा मुनासिब नहीं होता आपके ख्याल में? फिर भी आउटकम यही होता, लेकिन कम से कम हम कह सकते हैं कि अदालत का ऑर्डर माना गया। सर मैं बताऊं सर, अदालत का ऑर्डर मनोवन माना गया जी, अदालत के ऑर्डर की मनोवन कंप्लाइंस हुई और आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल। और मैं बताऊं कि अदालत का एहतराम इस कदर ज्यादा हम पे होता है कि हम बयान नहीं कर सकते। जहां तक रह गया अदालत के हुक्म के मुताबिक ही, बल्कि मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो ऑनरेबल लॉयर्स थे वो भी हमारे साथ थे जिस वक्त हमारे थे, और जिस तरीके से हम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में हम तमाम का तमाम लेके आ रहे थे, एंड ही वाज इवन सिटिंग इन हिज ओन व्हीकल, हम प्रॉपर तरीके से ला रहे थे। जब बिल्कुल घर के करीब, दैट वाज नॉट इवन, जैसे आपने खुद बताया, दैट वाज नॉट इवन 100 मीटर्स, वहां पर ऑलमोस्ट के एफसी पुलिस का मतलब है कि वो रोड शुरू हो जाती है। वहां पर जो उनके एक सीनियर ऑफिसर जो है जी आपने बताया, सर एक सवाल और जरा बता दीजिएगा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आप क्योंकि लाहौर की डीआईजी ऑपरेशंस हैं तो आपको सर ये तमाम चीज़ें पता होंगी। आप सर ये बता सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने या कराची पुलिस ने या बलूचिस्तान पुलिस ने या केपी पुलिस ने लाहौर को और कितने लोगों का, हम सियासी बातें नहीं कर रहे, वैसे जनरली कितने लोगों का कहा है कि लोग लाहौर में इनको गिरफ्तार करके हम लेके जाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जो एक जनरल हमारे पास तो जो बकायदा सीएमएस और हमारे पास दूसरे तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड इंटीग्रेट किया हुआ है हमने बलूचिस्तान और बाकी से, तो वैसे तो जो भी कोई इस तरह का रिकॉर्ड या इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमें इस्लामाबाद पुलिस से, बलूचिस्तान, केपी से हमें काफी ज्यादा बकायदा रिक्वेस्ट आती रहती है, उनके ऑफिसर्स आते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, इससे सब इसी तरह अरेस्ट होते हैं लोग जी। बकायदा मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बता चलूं कि जहां तक जब लॉफुल ऑर्डर अगर वो शो करते हैं किसी जगह पर भी, तो उस जगह पर वो डेफिनेटली अगर वो उनके हवाले कर दें, कोई सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे।